कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। लेकिन प्यारे जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, मैं यहाँ से बताऊं इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है। जरा गौर से सुनिए और दिल में मेरी बातों को जगह दीजिएगा। एक बात बताइए, हमारे हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ पांव में नाखून होंगे। ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? अगर अल्लामा महबूब गौहर साहब से पूछें, मिसबाही साहब से पूछें, हमारे स्टेज के उलमा से पूछिए, ये बताएंगे कि ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक नाखून छोड़ सकते हैं। 40 दिन से पहले पहले नाखून काट लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर जिनके ताल्लुक से अभी आपने सुना, हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब से, जिन्होंने बताया कि लोगों वो शकुंतला हो या ज़ैनब हो, बेटी सबकी बेटी होती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने यही तो दर्श दिया था। जो लोग कहते हैं बड़े क्रूरता वाले बादशाह थे, जो लोग कहते हैं कि उसने बड़ा परेशान किया है, मैं कहना चाहूंगा तारीख को पढ़ के तो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर की जात वो कोई आम फाहम दुनियावी बादशाह की तरह जात नहीं थी, बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है। आज तो हमारे बच्चे भी या उनको उनकी तारीख न जानने की वजह से, उनकी तारीख न पढ़ने की वजह से वो भी उनकी शान में गुस्ताखियां कर बैठते हैं। सुनो, हजरत औरंगजेब आलमगीर कोई आम बादशाह का नाम नहीं है। हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है जिन्होंने 42 साल की उम्र में कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज फरमा लिया था। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर हैं। उनकी जात इतना आला है कि दिन भर दिल्ली के तख्त पर बैठकर लोगों की फरियाद सुना करते थे, और जब रात को ईशा की आजान होती थी तो जामा मस्जिद दिल्ली के मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। लोग कहते हैं बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, तारीख को पढ़कर तो देखो। हजरत औरंगजेब आलमगीर की जात वो जात है कि उन्होंने अभी जो आपने शेर सुना, उन्होंने बनारस की धरती पर, बनारस की धरती के लिए इब्राहिम नामी शख्स को एक कोतवाल बनाकर भेजा। जब वो बनारस आया इब्राहिम कोतवाल, तो एक पंडित जी रहते थे बनारस की सरजमीन पर। पंडित की एक बेटी थी जिसका नाम था शकुंतला। जब शकुंतला को देखा, बड़ी खूबसूरत थी शकुंतला। जब पंडित की बेटी शकुंतला पे नजर पड़ी इब्राहिम कोतवाल की, ये कहने लगा शकुंतला तू मुझसे शादी कर ले, मेरे महलों की रानी तू बन जा, मेरे घर की रानी बनाकर मैं तुम्हें रखूंगा। पंडित की बेटी कहने लगी ए इब्राहिम, ये क्या तू बोलता है? तू कहाँ मुसलमान है, मैं कहाँ पंडित की बेटी हूँ। तेरा मेरा निकाह कभी नहीं हो सकता, तुझसे मेरा रिश्ता कभी नहीं हो सकता है, ना मेरा बाप चाहेगा ना ये समाज चाहे। लेकिन सुनिए, इब्राहिम ने जवाब दिया था कि अगर शकुंतला तू सही से नहीं मानेगी तो जिस दिन तेरी डोली उठेगी वो डोली तेरे ससुराल में नहीं जाएगी, वो डोली मेरे महल में पहले आ जाएगी, वो डोली मेरी हवेली पे पहले आ जाएगी। इतना सुनना था, शकुंतला बड़ी रोने लगती है। बाप भी, पंडित भी रोने लगा। बाप कहने लगा बेटी ये इब्राहिम कोतवाल जो बोलता है वो करके रहता है, इसलिए बेटी अब कोई तेरी फरियाद नहीं सुनेगा। इतने में शकुंतला कहती है बाबा जी रोने की जरूरत नहीं है, हमने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला इंसानियत का एक बादशाह रहा करता है, जिस बादशाह को दुनिया हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से याद करती है। मैं वहां जाऊंगी, फरियाद सुनाऊंगी, वो मेरी फरियाद जरूर सुनेंगे। जैसे ही वो मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, चेहरे
पे दुपट्टा बांधती है, घोड़े पे सवार होकर दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे पहुंच जाती है, जहां फरियादियों की लाइन लगी थी। हजरत औरंगजेब आलमगीर बाहर निकले, सबके फहरिस्त को देखा, लेकिन जब इसका नंबर आया, शकुंतला की पर्ची को लेकर, फरियाद को लेकर पढ़ लिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने 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 कांधे से रुमाल उतारा, चादर उतारा और उतार कर शकुंतला देवी के बदन पे रख दिया, सर पे रख दिया और कहा, बेटी शकुंतला, तेरा लिबास ये नहीं है जो तू पहन के आई है, तेरा लिबास ये है, बेटी जा, तुझे इंसाफ दिलाने औरंगजेब आलमगीर जरूर बनारस की धरती पर आए। अल्लाहु अकबर, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। तसलसल जारी रहे। वाह 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 वाह। बोले हजरत, बोले। अब जरा गौर से सुनिए, वो शकुंतला तो घर आ गई, डोली सज गई, शहनाई बजने लगी। बाप कहने लगा, बेटी वो एक मुसलमान है, वो भला क्यों आएगा? जात धर्म देखकर फैसला करने वालों, एक तारीख ये भी रखी है हिंदुस्तान की। वो पंडित कहने लगा, बेटी एक मुसलमान बादशाह, उसका जो कोतवाल आया है वो मुसलमान कोतवाल है, उसकी तरफदारी करेगा, वो भला तुम्हें क्यों इंसाफ दिलाएगा? शकुंतला का जवाब सुनिए। शकुंतला कहने लगी, बाबा जिस मोहब्बत भरे अंदाज में हजरत औरंगजेब आलमगीर ने मुझे बेटी कह के पुकारा है, मेरा दिल कहता है, यकीन है कि एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने बनारस की धरती पर जरूर आएगा, ये मेरा दिल कहता है। बाबा जिसने अपनी बेटी मुझे कहा है, अल्लाह अकबर, डोली सज गई। उधर इब्राहिम कोतवाल वो अशरफिया बांट रहा था। अचानक लोगों ने देखा, बनारस की जमीन गवाह है, बनारस के तरो दीवार गवाह है। अचानक देखा लोगों ने, कंबल ओढ़कर, चेहरे पे कंबल डालकर, चादर डालकर एक फकीर आया, आकर कहने लगा, इब्राहिम हमें भी कुछ दे दो। इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ओ फकीर, वो नीचे कई सौ अशरफिया गिरी है, उठा ले। उस फकीर का जवाब सुनिए। वो फकीर कहने लगा, इब्राहिम वो मैं आम फकीर नहीं हूं जो मैं जमीन से उठाऊंगा, अगर देना है तो हाथ में मुझे चाहिए। इब्राहिम ने अपनी जेब में हाथ डाला और जैसे ही अशरफिया निकाल कर, पैसे निकाल कर उस फकीर की तरफ बढ़ाया, कहा, ले फकीर तू भी क्या याद करेगा? अब जरा सुनिएगा। जैसे ही इब्राहिम ने देने के लिए हाथ बढ़ाया, कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम के हाथ को पकड़ा, खींचकर जमीन पे घोड़े से पटक दिया। चारों तरफ हंगामा हो गया। एक कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। जब लोग करीब आए, उस फकीर ने जब चेहरे से कंबल हटाया तो लोगों ने देखा, बनारस वालों ने देखा, उस कंबल के अंदर कोई दुनियावी फकीर नहीं, बल्कि वक्त के बादशाह, हिंदुस्तान के राजा हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस आ गए थे। ये हजरत औरंगजेब आलमगीर है। इब्राहिम कोतवाल रोने लगा। जैसे ही मुंतजमा से गुजारिश कर रहा हूं कि 5 मिनट के अंदर हजरत अजमत रजा भागलपुरी को मेंबर शरीफ पर लाएं। माशाअल्लाह। वली अहद खानकाह हैदरिया हसनपुरा शरीफ सीवान, पीर तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद आकिफ अहमद हैदरुल कादरी अजहरी तशरीफ ला रहे हैं। कमेटी के अफराद से बार बार गुजारिश की गई है कि एक पंखा इधर और एक पंखा उधर, आप लोग इंतजाम कर सकते हैं क्या? अगर इंतजाम कर सकते हैं तो जल्द करें। आप देख रहे हैं हर तरफ पंखे का इंतजाम है, यहाँ पे कहीं पे भी हवा कहीं से नहीं आ रही है। बार बार गुजारिश की गई है, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे हैदरिया, हैदरी कॉन्फ्रेंस, शहजादा नकीबुल औलिया, नबी रहे हुजूर नबील मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद आकिफ अहमद हैदरुल कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजमत भागलपुरी साहब को भी जल्द अज जल्द लेकर आए। आ गए वो।
बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। यकीनन आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते रहें और अपनी नेकियों में इजाफा करते रहें। जरा बैठ जाइए। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। झूम कर बोले मोहब्बत के साथ पूरा मजमा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और बुलंद आवाज से कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह आप तैयार हैं। हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते चलें। यकीनन वली इब्ने वली हैं, आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। जब अली शेर खुदा के एक अदना सा उनके खानदान के एक छोटे बेटे का जब ये आलम है तो हजरत अली मौला अली शेर खुदा की हैबत का आलम क्या होगा। यकीनन आप चेहरे की ज़ियारत करते रहें। इब्राहिम कोतवाल हाथ बांध कर माफी मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि सुनो इब्राहिम, बेटी बेटी होती है। हिंदू की बेटी हो चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो, बेटी सबकी बेटी होती है। सबकी बेटी की इज्जत होती है, सबकी बेटी की इज्जत प्यारी होती है, सबों के बहन की इज्जत प्यारी ही होती है। तुमने बहुत गलत किया। इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में जंजीर बांधकर दो पागल हाथियों को दो तरफ दौड़ा दिया गया। बनारस के चौराहे पर इब्राहिम कोतवाल को फाड़ दिया गया बीचों बीच और बता दिया हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कि ओ दुनिया वालों, वो कोई और होगा जो जात और धर्म के नाम पर फैसला करता होगा, लेकिन हजरत औरंगजेब आलमगीर नबी के वो आशिक है, हाफिज कुरान है। ये जब फैसला करता है जात और धर्म के नाम पर नहीं, जब भी फैसला करता है इंसानियत के नाम पर फैसला करता है। ये हमारा इस्लाम सिखाता है। इस्लाम खूबसूरत मजहब है। मैं ये कह रहा था नाखून 40 दिनों में काटना चाहिए, उससे पहले काट ही लेना चाहिए। 40 दिन से नाखून ज्यादा बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने किताबों में है। लेकिन सुनिए उसी की किताब फतवा आलमगीरी, फतवा आलमगीरी में एक मसला लिखा है कि जिनके नाखून हाथ पांव में नाखून बड़े हो जाएं वो तो 40 दिन के अंदर अंदर काट लें, लेकिन अगर कोई गाय भैंस का दूध निकालता हो तो वो 40 दिन का इंतजार न करे बल्कि 10 दिन के अंदर अंदर नाखून काट ले। रीजन क्या है, वजह क्या है, आगे रीजन लिखी गई है, आगे वजह लिखी गई है कि अगर वो 10 दिन में अगर गाय भैंस का दूध दोहने वाला अगर 10 दिन में नाखून नहीं काटेगा तो कहीं नाखून बड़े रहने की वजह से, जानवर के थन में लगने की वजह से कहीं जानवर के थन में तकलीफ ना हो जाए, कोई जख्म ना हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओ हैदरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा, वो मानवता की कितना सम्मान सिखाता होगा। ये हमारा मजहब इस्लाम है। और सुनिए हदीस में आया है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक औरत थी, वो ऐसी औरत थी जिसने 40 साल तक अल्लाह की इबादत किया था। कितने साल तक अल्लाह की इबादत की थी, जरा पूरा मजमा बोला कितने साल, 40 साल। इंसानियत इंसानियत चिल्लाने वालों जरा सुनिएगा, इंसानियत का क्या पाठ पढ़ाता है मजहब इस्लाम, क्या मानवता का संदेश दिया है मजहब इस्लाम ने। बनी इसराइल में एक औरत थी, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है, लेकिन एक दिन एक बिल्ली आई, हदीस का मफहूम बता रहा हूं। उस बिल्ली ने दूध वगैरह उसके घर में पी लिया। उस औरत को गुस्सा आया, उसने बिल्ली को पकड़ा, घर के अंदर बंद कर दिया, बाहर से ताला लॉक करके कहीं घर से बाहर चली गई। 8 दिन के बाद आई, अचानक ख्याल आया अरे बिल्ली को तो हमने कमरे ही में बंद कर दिया था। बिल्ली कमरे में बंद रहते रहते भूख और प्यास की वजह से, शिद्दत की वजह से, सख्त गर्मी की वजह से वो बिल्ली घर के अंदर मर गई। उस बिल्ली की मौत वाक़ई हो गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला आवाज आई, मुस्तफा फरमाते हैं आवाज आई, ए औरत तूने इस बिल्ली पे
रहम नहीं किया है, इस बिल्ली पे जुल्म करने की वजह से मैंने तेरे 40 साल की इबादत को बर्बाद कर दिया है। ये इस्लाम है। लेकिन आगे और सुनिए एक रिवायत, कहा गया एक ऐसी औरत थी बनी इसराइल में जो 40 साल तक गुनाह में मुलव्विस रही थी, बुराई करती रही, कभी एक सजदा ना किया, कभी एक नेकी ना की, चारों तरफ हंगामा था कि ये गुनहगार औरत है। लेकिन एक दिन रास्ते से गुजर रही थी, बगल में एक कुआं था, कुएं के बगल में कीचड़ थी, कीचड़ में वो कीचड़ था, उस कीचड़ में वो कुत्ता का एक बच्चा प्यास की वजह से अपनी जबान को लटकाकर उसी कीचड़ को चाट रहा था। इस औरत ने कुत्ते के बच्चे को देखा कि प्यास की शिद्दत की वजह से इस कुत्ते के बच्चे की जबान लटक गई है। जैसे ही कुत्ते के बच्चे की जबान लटकती देखी इस औरत ने इसने डोल तलाश किया, रस्सी तलाश किया, डोल भी ना पाया, वो रस्सी भी ना पाई। अब उसने अपने दुपट्टे को निकाली, दुपट्टे को फाड़ फाड़ कर दुपट्टे की रस्सी बनाती है, अपने पांव की जूती को उतारती है, उस रस्सी को, दुपट्टे से बनी हुई रस्सी को जूती में बांधती है और कुएं में डाल देती है, जूती से पानी निकालती है, कुत्ते के बच्चे के मुंह में टपकाती जाती है। अब जरा सुनिए, वो खातून जो 40 साल तक गुनाह में डूबी थी, उसने कुत्ते के बच्चे की प्यास बुझाने के लिए इधर मुंह में पानी टपकाती जाती थी, उधर अल्लाह की रहमत झूमती चली जाती थी। आवाज आई, ए औरत, तूने 40 साल तक तो गुनाह किया, लेकिन इस कुत्ते के बच्चे पर दया करने की वजह से, रहम करने की वजह से मैंने तेरे 40 साल के गुनाहों को माफ कर दिया है और मैंने तुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। ये हमारा इस्लाम है। इस्लाम पैगाम देता है अच्छाई के साथ दुनिया में रहो, नेकी करोगे तुम्हारा नाम बाकी रहेगा, और अगर नेकी नहीं करोगे तो फिर याद रखना तेरा कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहेगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, जो झाग हैं वो उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वअम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, और जो लोगों को नफा पहुंचाने वाले हैं वो जमीन पर बाकी रहा करते हैं, उनका नाम बाकी रहता है। हुजूर नबीले मिल्लत के दुनिया से गए हुए कई साल गुजर गए, आज भी उनका नाम जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए कि उन्होंने जो जीवन गुजारी वो अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में मखलूक खुदा के लिए जिंदगी गुजारी है। जो मखलूक के लिए जिंदगी गुजारे, जो अल्लाह ताला की रजा के लिए जिंदगी गुजारे, जो मखलूक से मोहब्बत करे अल्लाह की रजा के लिए, यकीनन उनका नाम हमेशा हमेशा जमीन पर बाकी रहा करता है। अल्लाह वालों की शान यही है। खानका रूहानियत हासिल करने की एक जगह का नाम है। खानका में आदमी पहुंचे, हुजूर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी, ये ऐसे मुखलिस हैं, अल्लाह की कसम हम जैसे छोटों को भी इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं, ऐसा लगता है कि हर मुरीद ये सोचता है, हर दीवाना ये सोचता है हजरत सारा प्यार मुझी पे लुटा रहे हैं। उनकी जात आला है। बहुत ही मुखलिस शख्सियत का नाम है हुजूर अल्लामा डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी साहब, जानशीने हुजूर नबीले मिल्लत, खानकाहे हैदरिया हसनपुरा शरीफ सीवान। मैंने पहले ही कह दिया, यकीनन जो अल्लाह वाले होते हैं वो कैसी जिंदगी गुजारते हैं। हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना है, उनका नाम कई 100 साल से लोगों के दिलों में जिंदा है। क्यों जिंदा है? वो इंसान तो इंसान, जानवरों पे भी रहम किया करते थे, जानवरों पे रहम करते थे। वो कैसे? हजरत जुनैद बगदादी एक मर्तबा समंदर के किनारे टहल रहे हैं, आपके कुछ मुरीदीन भी हैं, जैसे ही आपने देखा एक बिच्छू पानी में डूबा जा रहा है, आपने हाथ डाला उस बिच्छू को बाहर निकालने के लिए, हथेली में जैसे ही आपने लिया बिच्छू ने डंक मारा, दर्द इतना तेज हुआ हाथ में, आपने
बिच्छू को पानी में फेंक दिया, फिर वो बिच्छू डूबने लगा, फिर आपने हाथ डाला, उस बिच्छू को निकालने की कोशिश की, फिर बिच्छू ने डंक मारा, तीसरी मर्तबा उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया। मुरीदों ने कहा कि हजरत ये बिच्छू तो आपको डंक पे डंक मारा जा रहा है, आप हैं कि इस बिच्छू को जान बचाने में लगे हैं, इसे तो डुबा कर मार देना चाहिए। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी का जवाब सुनिए। हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, ए मेरे मुरीदो, बिच्छू का काम है डंक मारना, इसकी आदत है, मेरा काम है मखलूक खुदा की जान बचाना, हिफाजत करना, रहम करना। अगर बिच्छू अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपनी आदत को क्यों छोड़ दूं? अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वाले होते हैं। जमीन पे काम कीजिए, नाम बाकी रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।